आधुनिक हिंदी कृष्ण काव्य की सौंदर्य चेतना पर जब हम विचार करते हैं तो हमारी दृष्टि उस पृष्ठभूमि पर जो भक्तिकाल की कृष्ण काव्य धारा द्वारा निर्मित है निश्चित रूप से जाती है। भक्ति भारतीय समाज में अपितु भारतीय समाज से वैश्विक समाज में पहुंचने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय जीवन का एक ऐसा नियामक तत्व और आस्था विश्वास से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति और नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा नियामक तत्व है भक्ति, जिसने धर्म को, राजनीति को, समाज और साहित्य को एक समान प्रतिष्ठा प्रदान की है। स्वाभाविक ही है कि कोई भी जीवित समाज, साहित्य और विचारधारा अपने आप को समसामयिक प्रभावों से मुक्त या अप्रभावित नहीं रख पाते। जैसा जैसा परिवेश निर्मित होता है, परिस्थितियां बनती हैं, उसी तरह का प्रभाव रचनाकार और रचनाओं पर दिखाई भी देता है। परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम माना जाता है। यही सौंदर्य चेतना के बदलाव और नवीनीकरण का कारण भी बनता है। हम सृष्टि के आदिकाल से, प्रारंभिक काल से आज तक की विकास यात्रा पर दृष्टि डालें तो निश्चित रूप से बहुत से सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, बहुत से नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने तो कहा ही है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठें विचारें ये समस्याएं सभी। हमने विकास की यात्रा भी तय की है और विकास की यात्रा में हमने बहुत कुछ खोने का एक क्रम भी आत्मसात किया है। न जाने क्यों और कैसे हम इन परिवर्तनों से होने वाली सकारात्मक उपलब्धियों को देखते हुए बहुत से नकारात्मक प्रभावों की उपेक्षा कर बैठते हैं। सौंदर्य चेतना इसी कारण परिवर्तनों से प्रेरित प्रभावित होती रही, बदलती रही है और उसमें बहुत से नए आयाम जुड़ते रहे हैं। आधुनिक युग की कृष्ण काव्य केंद्रित बहुत सी रचनाओं में हम इसे देख भी सकते हैं। इसमें देश, काल और स्थिति के अनुरूप चरित्र, घटनाएं, विषय वस्तु, भाषा, शैलीगत नवीनता, इन सब के परिवर्तन को भी सहज रूप से देख सकते हैं। संवादों को देखें, भाषा के उपकरणों, रंगों को देखें, वह भी हमें दिखाई देता है। और चारित्रिक दृष्टि से व्यक्ति और व्यक्तित्व में होते हुए परिवर्तन को देखें तो वह भी महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। भक्तिकाल में अत्याचार से परित्राण पाने के लिए जिस कृष्ण पर ईश्वरत्व का आरोप किया गया, कवि अत्याचार के नाश का सुख स्वप्न देखने लगा और इस सुख स्वप्न को साकार करने वाले व्यक्ति और व्यक्तित्व के रूप में लोकनायक कृष्ण को अपना आराध्य मानकर वह स्वीकार करने लगा। यही कारण है कि पूरे मध्यकाल में, भक्ति और रीति काल में कृष्ण कहीं लोक रक्षक और कहीं कहीं लोकरंजक रूप में उपस्थित होते हैं। वही कृष्ण दैत्यों का, राक्षसों का, समाज विरोधियों का, अत्याचारियों का संहार भी करते हैं और जन सामान्य की, लोक की रक्षा भी करते हैं। उसी लोक के साथ तमाम तरह की लीलाएं भी करते हैं, उनका मनोरंजन भी करते हैं और उन्हें संघर्ष करने के लिए, अनाचार और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित भी करते हैं। वह गोवर्धन को उंगली पर उठाने वाले कृष्ण बनकर हमारे सामने आते हैं। जब अतिवृष्टि, इंद्र का प्रकोप ब्रज प्रदेश में ब्रजवासियों पर प्रकट होता है
तो कृष्ण अपने ईश्वरत्व के साथ उपस्थित होते हैं और उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, जिससे इंद्र का मान मर्दन होता है और ब्रज प्रदेश की प्रजा की वो रक्षा करते हैं। आज की मानव आस्था से धीरे धीरे हटते हुए दैवी शक्ति के प्रमाण मांगते हुए समाज, क्योंकि आज के पीढ़ी और युग के युवा वर्ग को इस ईश्वरत्व के आचरण व्यवहार पर, कृत्य पर सहज ही भरोसा नहीं होता, इसलिए वो दैवी शक्ति के प्रमाण मांगता है। वो धीरे धीरे मानवीय आस्था से दूर जा रहा है। वह जो पाषाण युग, यह जो मशीनी युग है, यह जो यांत्रिक सोच का युग है, उसमें वह अपने बुद्धिबल और शक्ति पर अधिक भरोसा करने लगा है और ईश्वरीय अनुकंपा और कृपा पर उसका भरोसा घटने लगा है। कृष्ण के ईश्वरत्व को लोक भूमि पर उतारता हुआ कवि, रचनाकार, गद्यकार अब दिखाई देने लगा है। यूं आधुनिक युग के कृष्ण काव्य की आत्मिक सौंदर्य चेतना को यदि दो हिस्सों में बांटकर देखें तो स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता तक लिखे गए कृष्ण काव्यों में कृष्ण का वही श्रद्धेय और पूज्य रूप विद्यमान है, जीवित है। स्वतंत्रता तक वह जो मूल्य है, वह जो परंपरा से प्राप्त आस्था है, वह बची हुई है, वह जीवित है। उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी आशाएं, ये सब दैवी शक्ति के प्रति अभी सकारात्मक हैं। किंतु स्वातंत्र्योत्तर रूप में कृष्ण लौकिक, भौमिक और आस्था से विच्छिन्न दिखाई देने लगते हैं। अंधा युग इसी प्रकार की एक रचना है, या अन्य बहुत सी रचनाएं जो नाट्य रूप में, गीति नाट्य रूप में हमारे सामने आती हैं। उन सब में, और यदि औपन्यासिक सृजन भी कृष्ण को केंद्र में रखकर हुआ है, महाभारत को केंद्र में रखकर महासमर के रूप में या अन्य रूपों में, तो वहां कृष्ण आधुनिक लोक के नायक बनकर उसी तरह की वैज्ञानिक सूझबूझ और समझ से, तार्किकता से वो हमारे बीच उपस्थित होते हैं। यह स्वतंत्रता से पूर्व के कृष्ण भक्ति साहित्य में या कृष्ण काव्य में या कृष्ण परक रचनाओं में कृष्ण का रूप, और स्वातंत्र्योत्तर कृष्ण केंद्रित रचनाओं में कृष्ण का बदलता रूप, यह विभाजन कोई बहुत वैज्ञानिक विभाजन तो नहीं है, किंतु स्थूल रूप से हम इसे देख सकते हैं। आधुनिक हिंदी कविता को इतिहासकारों ने ऐतिहासिक दृष्टि से कई कालों में बांटा है। हम इस विभाजन पर चर्चा कर भी चुके हैं। आधुनिक हिंदी काव्य का प्रारंभिक युग भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने प्रचुर मात्रा में कृष्ण भक्ति साहित्य भी लिखा, अनुवाद भी किए, खड़ी बोली हिंदी और ब्रजभाषा हिंदी में लेखन भी किया, पत्रकारिता भी की, निबंध भी लिखे, तमाम तरह के भाषा चिंतन भी किया। उनके साहित्य को हम देखकर वो प्रथम युग जो ऐतिहासिक युग माना जाता है, नवजागरण का बीज काल उसे माना जाता है। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी जी ने अपने समय में, अपने युग में बहुत से रचनाकारों को, लेखकों को प्रेरित किया, उनका मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें लेखकीय वस्तु में अपेक्षित बदलावों की ओर आकृष्ट किया। भारतेंदु ने भी एक भारतेंदु मंडल का निर्माण किया था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी लेखकों को वैश्विक समस्याओं, चुनौतियों को हिंदी में, भारतीय भाषाओं में लाने की प्रेरणा दी।
उसी युग में उद्धव शतक लिखा गया, उसी युग में प्रिय प्रवास भी लिखा गया। तो कुल मिलाकर आधुनिक युग के कृष्ण काव्य पर यदि दृष्टि डालें तो पहला युग भारतेंदु युग है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी युग है, फिर छायावाद है, फिर प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है, फिर नई कविता है, फिर समकालीन कविता। सब में कृष्ण केंद्रित सृजन गद्य या पद्य में होता रहा और अभी भी हो रहा है। इसे भारतेंदु युग को हम सुधारवादी और नवजागरण काल के रूप में जानते हैं। इस युग का साहित्यकार परंपरा निर्वाह और युग सापेक्ष दृष्टि के प्रति पूर्णतः सजग रहा है। वास्तव में यही वह युग है जहाँ न तो ब्रजभाषा को छोड़ पा रहे हैं, न पूर्णतः खड़ी बोली को आत्मसात कर पा रहे हैं। यही कारण है कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और यहाँ तक के छायावाद तक प्रसाद स्वयं ब्रजभाषा में कविता लिखते हैं। तो ब्रजभाषा ने पूरे भारत को एक काव्य भाषा के रूप में विमुग्ध किया, आकृष्ट किया। भारतेंदु युग में ये जो द्वंद्व था, न तो पूरी तरह से परंपरा से मुक्त हो पा रहे थे, पारंपरिक मूल्यों के प्रति एक आस्था, एक विश्वास बना हुआ था, और दूसरी तरफ युग सापेक्ष दृष्टि के प्रति सजगता भी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देने लगी थी। इस युग के कृष्ण काव्य प्रणेताओं में, जिन्होंने कृष्ण को केंद्र में रखकर सृजन किया, काव्य किया, ऐसे प्रणेताओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी भागवत के दशम स्कंद और सूर सागर पर आधारित कृष्ण लीलाओं का प्रचुर मात्रा में ब्रज भाषा में वर्णन किया है, चित्रण किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत कम आयु प्राप्त की थी, लेकिन प्रचुर मात्रा में साहित्य लेखन, उनकी अभिरुचि, उनकी चिंतन, उनकी दृष्टि, इन पर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। वास्तव में कृष्ण की अनेक लीलाओं को अपने मुक्तक काव्य के माध्यम से ब्रजभाषा में भारतेंदु ने जिस तरह सृजित किया है, वह हम सबको अभिभूत करता है। कुछ स्थलों पर नवीन उद्भावनाएं भी की हैं। कृष्ण के लौकिक और अलौकिक रूप इन मुक्तक काव्य रचनाओं में हम सहज रूप से देख सकते हैं। गेय पदों को उन्होंने प्रेम तथा विनय के भावों से सूर की तरह ही सज्जित किया, भूषित किया। यह उनका एक विलक्षण प्रदेय माना जाता है। भारतेंदु की कृष्ण केंद्रित मुक्तक रचनाओं में गेयता यानी संगीत तत्व, यह उसकी विलक्षण उपलब्धि है। जब कविता गीतात्मकता से जुड़ जाती है, गेय बन जाती है, तो वह कंठस्थ भी होती है और युग युगांतर तक हमारी स्मृति का विषय भी बनी रहती है। इसलिए बहुत से गेय पदों को भारतेंदु ने प्रेम को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किया, सृजित किया। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को विषय बनाया और विनय के भावों से भी उन्होंने कविता को सुसज्जित किया। ये प्रेम और विनय का भाव मध्यकाल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक कवि सूर से वो ग्रहण करते हैं, सूरदास से। सूर सागर जैसी रचना सूरदास ने लिखी और कृष्ण के अनेक आयामों को, कृष्ण के अनेक आचरणों को वो चित्रित करते चलते हैं। उसी से प्रेरणा भारतेंदु हरिश्चंद्र लेते हैं। नव भारत के निर्माण के लिए भारतेंदु ने प्रेम देवता की परिकल्पना की और राधा के प्रेम गायन को सामाजिक अनिवार्यता यह घोषित किया। फुटकर पदों की सुंदर रचना भी की। उनका मानना था कि कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वो वास्तव में एक समाज की अनिवार्यता है। तो प्रेम हमारे समाज को कैसे संतुलित करता है, कैसे अनुशासित करता है, कैसे हमारा परिष्कार करता है, कैसे हमें संस्कारित करता है, इन सब
बिंदुओं को एक प्रेरणा के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। इस युग के अन्य कृष्ण भक्त कवियों में जगमोहन सिंह की कविता को देखा जा सकता है। ये भारतेंदु युग के बड़े प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं। आत्माभिव्यंजना का अद्भुत सौंदर्य, भक्त की अंतः पुकार तथा लौकिक प्रेम की मधुर स्वर लहरियां, ये सभी की मार्मिक अभिव्यक्ति हमें जगमोहन सिंह के काव्य में, उनकी कविताओं में, उनकी मुक्तकों में सहज रूप से मिलती है। भक्ति का और प्रेम का जो माधुर्य है उसको उन्होंने उद्घाटित किया। कृष्ण द्वारा गोप गोपियों या गोप बालाओं की छेड़छाड़ के सुंदर चित्र, मार्मिक और रस भरे अनेक चित्र कवि जगमोहन ने उकेरे हैं, अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। प्रेमघन की कजरियों में ब्रज तथा खड़ी बोली मिश्रित इन चित्रों के सौंदर्य का आस्वाद हम ले सकते हैं। इसी तरह वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित राधा कृष्ण दास के कृष्ण भक्ति संबंधी अनेक पद हमें उपलब्ध होते हैं। राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के बड़े प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में उपस्थित होते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम अविस्मरणीय है, उल्लेखनीय है। 30 वर्ष तक काव्य सृजन रत्नाकर जी ने किया और इस कवि के कृष्ण काव्य में, जो कृष्ण को केंद्र में रखकर लिखा गया काव्य है, उसमें हिंडोले का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। हिंडोला कृष्ण भक्ति काव्य का एक बड़ा आकर्षक और मोहक तत्व है। भक्ति काल में, रीतिकाल में बहुत से कवियों ने हिंडोले का वर्णन किया और कृष्ण और राधा के प्रेम को केंद्र में रखकर हिंडोले को एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाया। उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, श्री कृष्णाष्टक, श्री सुदामा अष्टक, श्री द्रौपदी अष्टक, श्री कृष्ण दूतत्व, श्री राधा विनय, श्री ब्रज महिमा और स्फुट काव्य संग्रह, ऐसी बहुत सी रचनाएं हमें मिलती हैं जो वास्तव में जगन्नाथ दास रत्नाकर जैसे महाकवि के माध्यम से, उनकी लेखनी से उपस्थित हुई हैं। उद्धव शतक तो भक्तिकाल की ब्रजभाषा में लिखित कृष्ण काव्य लहरी को भी कई मायनों में, कई अर्थों में पीछे छोड़ देती है। हालांकि उद्धव और कृष्ण, उद्धव और गोपियों को केंद्र में रखकर भ्रमर गीत प्रसंग भक्तिकाल में प्रचुर मात्रा में लिखे गए। सूरदास हों, नंददास हों या अन्य कवि हों, सबने अवसर मिलने पर भ्रमर गीत प्रसंग को उद्घाटित किया, विवेचित किया और इसी परंपरा का निर्वाह आगे चलकर हमने भारतेंदु युग में भी देखा, जिसमें भक्ति, श्रृंगार और वीरता का भाव, इनका अद्भुत समन्वय सौंदर्य के साथ ब्रजभाषा के उत्कर्ष रूप में हमें उपलब्ध होता है। वास्तव में ब्रजभाषा कविता की एक लालित्यमयी भाषा बन गई थी। पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ तक के पंजाब में भी गुरु गोबिंद सिंह जैसे कवि ब्रजभाषा में लिख रहे थे। लिपि भले ही उनकी गुरमुखी रही, लेकिन भाषा उन्होंने ब्रज ही चुनी। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ तक के दक्षिण प्रदेश में भी, दक्षिण भारत में भी ब्रजभाषा में प्रचुर मात्रा में लिखा गया और पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में बहुत से स्थलों पर हम ब्रजभाषा के उत्कर्ष को इस रूप में देख सकते हैं, जहाँ भक्ति, श्रृंगार और वीरता से ओतप्रोत काव्य की त्रिवेणी बहती रही। उद्धव शतक तो राधा विषयक आसक्ति की गहन और मार्मिक सौंदर्यानुभूति की एक मिसाल, एक उदाहरण बनकर
हमारे सामने उपस्थित हुआ और उसने अत्यंत लोकप्रियता भी प्राप्त की। भावनाओं को कैसे कविता में प्रवाहित किया जाता है, कैसे पिरोया जाता है, यह वास्तव में उद्धव शतक के रचनाकार से सीखा जा सकता है। उद्धव शतक पढ़ते हुए हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, ब्रजभाषा के सौंदर्य की जो अभिव्यक्ति और अनुभूति हमें उस रचना में मिलती है, वह उसे वास्तव में एक विलक्षण, एक न्यारी, एक अलग तरह की रचना बना देती है। गोपियों को अपना संदेश भेजते समय कृष्ण की विवशता और बेबसी भाव सौंदर्य की झड़ी लगा देती है। अनेक ऐसे कवित्व, क्योंकि कवित्वों में जिस तरह का सृजन रत्नाकर जी ने किया है वह स्तुत्य और वंदनीय है। कृष्ण की विवशता और बेबसी को जब वो गोपियों के पास उद्धव को अपना संदेश देने के लिए भेजते हैं, तो वहाँ जो भाव सौंदर्य प्रवाहित होता है, उद्घाटित होता है, वह वास्तव में वंदनीय और स्तुत्य बन जाता है। कहते हैं, गहबरी आयो गरो भभरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चलत चुचाई पुतरीन सो। गहबरी आयो गरो भभरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चलत चुचाई पुतरीन सो। नैक कही बैननी अनेक कही नैनन सो, रही सही सोऊ कह दीनी हिचकीन सो। ये जो भावनाएं हैं, ये जो विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति का जो सौंदर्य है, बहुत कुछ तो जिह्वा से, मुख से कह दिया गोपियों ने उद्धव से, और बहुत कुछ नेत्रों से कहा, आंगिक चेष्टाएं, मुख मुद्राएं, इनसे भी कहा। देह भाषा जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। जिह्वा जब अपने को असमर्थ पाने लगी तो नेत्रों ने संदेश देना प्रारंभ किया। रही सही सोऊ कह दीनी हिचकीन सो। और जब बैन भी विवश हो गए, वाणी भी अशक्त हो गई, नेत्र भी थक गए, तब हिचकियों ने अपने मंतव्य को, अपने संदेश को प्रचारित प्रसारित करना शुरू किया। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि गोपियां उद्धव के माध्यम से कृष्ण तक जो कहना और पहुंचाना चाहती हैं, उनमें जो भाव प्रबलता है वो विलक्षण है। ये जो कल्पना का सौंदर्य है, यह अनुपम, अपूर्व और अद्भुत है। इस तरह मित्रों, हम देख सकते हैं कि उद्धव शतक जैसी रचना, जो भारतेंदु युग की जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित, जिन्होंने आगे चलकर बिहारी सतसई का संपादन भी किया और उसे बिहारी रत्नाकर के रूप में जाना गया। रत्नाकर जी ब्रजभाषा के प्रकांड विद्वान हैं। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग में रत्नाकर जी और उनकी उद्धव शतक जैसी रचना सौंदर्य चेतना की दृष्टि से बड़ी विलक्षण रचना बन जाती है। मित्रों, इस विषय को अभी यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।